और ये वो सवाल है जो हर मजहबी त्यौहार के मौके पर लिबरल्स की जानिब से किया जाता है और बिला वजह इस्लामी शियार और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अता करदा ज़बरदस्त इबादात को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। आप देख लीजिए इस तरह के एतराज़ात के क़ुरबानी करने के बजाय गरीबों की मदद कर दो, गरीबों की शादियां करवा दो, इसी तरह से यही एतराज़ात, इसी तरह की बातें आप देखेंगे हज के मौके पर भी लोगों की ज़बानों पर आती हैं, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर भी ये लिबरल्स की ज़बान पर आती हैं और फिर इनका देखा देखी आम मुसलमान भी इस तरह के वसाविस का शिकार होते चले जाते हैं। सबसे पहले ये बात याद रखिए कि अगर किसी बंदे को तकाबुल करना है तो दीन का दीन से तकाबुल नहीं किया जाता, दीन का दुनिया से तकाबुल किया जाता है। यानी अगर किसी बंदे को ये लगता है कि यार गरीब बहुत ज़्यादा हैं और हालात बहुत ख़राब हैं और वाकई इनकी मदद होनी चाहिए और इनकी मदद नहीं हो रही है, तो फिर उसको सीधा सा अंदाज़ ये इख्तियार करना चाहिए कि लोगों से कहे कि भाई तुम करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की गाड़ियाँ खरीदने से बेहतर है किसी गरीब की मदद कर दो। अपने कमरे में ऐसी उस वक्त लगाओ कि जब तुम्हारे आसपास में कोई बंदा ऐसा ना हो जो बिजली का बिल अफोर्ड जो है वो ना कर सके। इसी तरह से और दीगर कामों में, शादी ब्याह के मौके पर होने वाले बेजा खर्चात को दीन और दुनिया से कंपैरिजन करके बयान किया जाए कि शादियों में अपने इतने खर्चात उस वक्त करो जब किसी गरीब की बेटी मौजूद ना हो शादी के लिए, तो यकीनन ये फिर बात समझ में आती है। लेकिन ये प्री प्लान है, ये खुद लाख लाख 2-2 लाख रुपए के मोबाइल खरीदेंगे, ये खुद करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमेंगे, इनके बेंगलोज आप देखें तो करोड़ों अरबों रुपए के बेंगलोज होंगे, लेकिन इनकी जो तनकीद का निशाना है वो 60-70 हज़ार रुपए की गाय होगी। उनकी तनकीद का निशाना एक बंदे का हज और उम्रा करना होगा या किसी भी ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत किसी भी नेक काम पर एतराज़ करना होगा। इस हवाले से बात सिर्फ इतनी है कि देखें कुर्बानी को अगर हम देखते हैं, जैसे कि ये मौका और सवाल भी किया गया कि इस कुर्बानी में, हाँ, अगर हम ये देखते हैं कि ये कुर्बानी सिर्फ दीनी मामला है और गरीबों को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, तो सिर्फ आपके एक मुशाहदे के लिए छोटी सी बात अर्ज़ कर रहा हूँ। एक बहुत मोहताद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान में 4 खरब से ज़्यादा सरमायाकारी जानवरों की मद में इस कुर्बानी के महीने में होती है, जिसमें फिर तकरीबन 25 अरब से ज़ायद की जो मालियत होती है वो कसाई जानवरों को कुर्बान करके लेते हैं। इस तरह उनके चारे की, फिर उन जानवरों को लाने ले जाने के जो कन्वेंस होता है, ये सब गरीबों की जानिब से प्रोवाइड किया जाता है और फिर उन्हें अच्छा खासा इस मद में जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मुआवजा भी मिलता है, चारे वाला हो, दीगर और चीज़ों वाला हो, रस्सियों वाला हो, कसाई हो। अच्छा, फिर इसके बाद इन जानवरों का जब इनको ज़बह किया जाता है तो उसके बाद इनका गोश्त, वो कीमती और नायाब गोश्त जो बेचारे गरीबों को देखने नहीं मिलता, वाफिर मिकदार में गरीबों को पहुंचाया जाता है। इस जानवर की खाल मार्केटों में जाती है, चमड़े की फैक्ट्री इससे बढ़ती है और फिर इससे ज़ाहिर मजदूरों को नौकरी मिलती है। फिर अगर आप ये अरबों खरबों रुपए की जो सर्कुलेशन है, अगर आप इसको देखते हो, ये दोबारा जब मार्केट में आती है तो मजीद अरबों खरबों रुपए का ज़ाहिर इससे मुनाफा आता है। अगर आप इसको इकोनॉमिक्स की ज़बान में बोले तो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ इसको कहा जाता है और ये बेहतरीन सरमायाकारी होती है जो किसी भी मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती है। यानी अगर हम कुर्बानी को ही सिर्फ ले लें तो फिर ये कुर्बानी हमारे पाकिस्तान की बैठती हुई मईशत को बहुत ऊपर तक लेकर के जाती है। और अगर साल में एक बार होने वाले इस अमल को हटा दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि गरीबों की शादी या बहुत सारे गरीबों की मदद शुरू हो जाएगी, बल्कि पाकिस्तान की मईशत समेत दुनिया भर की मईशत पे बहुत ज्यादा मनफी असरात मुरतब होंगे। और एक छोटी सी बात और यहां पर करता चलूं, जो लोग कहते हैं कि जी जानवरों को इतना ज्यादा ज़बह कर दिया जाता है तो जानवरों की नस्ल कुशी शुरू हो जाती है, आप खुद तज्जिया कर लीजिएगा। जिन ममालिक में इन जानवरों को, हलाल जानवरों को कुर्बान किया जाता है, उन ममालिक में ये हलाल जानवरों की तादाद कम हो रही है या बढ़ रही है। हमारी कराची की मवेशी मंडी सिर्फ सोराबगोड में लगा करती थी जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी थी, लेकिन आज कराची में 20 मकामात पर मंडियां हैं जो ये बता रही हैं इनकी तादाद कम नहीं होती, बल्कि हलाल को जब रब की राह में कुर्बान करोगे अल्लाह इसमें और बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह ताला इस घिनौनी सोच से कि जो हर बार इस्लाम पर तनकीद करने के लिए पैदा होती है, हमें हमारी नस्लों को महफूज फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।